हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो प्रकाश का परावर्तन है। कक्षा 10वीं की जो फिजिक्स चैप्टर है फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो कम से कम बहुत पहले से वो आता जा रहा है, मतलब हमेशा कंटिन्यू पेपर में आता ही है। तो दोस्तों, थोड़ा आप प्लीज़ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए मैं कैसे समझाता हूँ। दोस्तों, मैं ऐसा समझाता हूँ कि जैसे मतलब कोई हलवा है जो पका कर खा जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों को। दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मैं बेसिक से हाई तक ले जाता हूँ। बेसिक समझते हैं, जिसे होता है प्रकाश प्रकाश का स्रोत। दोस्तों, ये प्रकाश का स्रोत, दोस्तों ये क्या चीज़ है? दोस्तों, इस स्रोत के मतलब जहाँ से वो चीज़ें निर्माण होती है, जहाँ से वो चीज़ें बनती है, जहाँ से वो चलना प्रारंभ करती हैं। जैसे एक पेड़ का रूट होता है, उसी तरह ये प्रकाश तो प्रकाश ही होता है का स्रोत। मतलब कोई ऐसी वस्तु जहाँ से प्रकाश का निर्माण होता है, वह वस्तु प्रकाश का स्रोत कहलाता है। दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ, जैसे बल्ब होता है, लालटेन होता है, सूर्य होता है, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की शक्ति हो, वह प्रकाश स्रोत कहलाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं लोगों को बताता कि जो किताब में लिखी हुई चीज़ें हैं सिर्फ आप वही पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, वही बातें आप घुमा करके अपने तरीके से बोलिए। वो एक अच्छा लड़का और एक अच्छा समझदार की पहचान है कि कोई भी चीज़ उस समझ के अंदर से बोलता है तो उसको क्या होता है, दिमाग पर लोड कम पड़ता है और उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती, वही समझदारी होती है। तो दोस्तों, प्रकाश का स्रोत हमने बता दिया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, पर आपको बताना मेरा फर्ज बनता है। बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बल्ब हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं लालटेन हो गया, यहाँ पर जैसे सन हो गया। ऐसी जो चीज़ें हैं जो प्रकाश का स्वयं निर्माण करने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, वह क्या कहलाते हैं? प्रकाश का स्रोत कहलाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? यहाँ पर है विवर्तन। दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है एनसीईआरटी की। तो दोस्तों, इसको हम कवर करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जब कोई प्रकाश स्रोत अपने मार्ग से चलना प्रारंभ करता है और उसके बीच में, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश चलना प्रारंभ करता है और उसके बीच में कोई ऐसा अपारदर्शी वस्तु आ जाती है जिसको प्रकाश पूरा पूरा अपना मार्ग गुजार नहीं सकता है, मतलब उसको भेद नहीं सकता है। तो कुछ प्रकाशें आती हैं और लौट के चली जाती हैं, पर कुछ प्रकाशें यहाँ से क्रॉस होकर के इधर निकल जाती है। कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। तो दोस्तों, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है और वह उस बिंदु पर मुड़ जाती है, और उस बिंदु पर मुड़ी हुई घटना ही प्रकाश के विवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, ये होता है एक चीज़ समझने की कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें किसी छिद्र से जब गुजरती है तो उस छिद्र के मोड़ पर प्रकाश का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज़ फिजिक्स में, विज्ञान में रटने वाली चीज़ नहीं होती है, उसको आप समझे। कोई ज़रूरी नहीं कि अब क्या, सबसे बड़ी बात ये है कि विवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश किसी मार्ग में मुड़ जाता है, किसी केंद्र पर मुड़ जाता है, किसी जगहों पर मुड़ जाता है, तो प्रकाश की वह घटना
प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। दोस्तों मैं लिख नहीं सकता बोर्ड पर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मौखिक। आप हमारे शब्दों को सुन करके उस डिफिनीशन को लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए। दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों प्रकाश का विवर्तन ये छोटे क्लास नहीं, है हाई लेवल था, क्योंकि 12th में भी ये दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। दोस्तों असल में साइंस को समझने के लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है, ना कि कोई रटने की आवश्यकता होती है। ये बहुत छोटा चीज़ है, पर आप उसको प्रैक्टिकल करें, उस नाम को रखिए, मतलब उस वो घटना को याद करिए, वही एक डिफिनीशन होता है। दोस्तों नेक्स्ट डिफिनीशन क्या होने वाला है, बहुत धमकदार होने वाला है, जो बार बार पेपर में आपका आता है। दोस्तों वो क्या चीज़ है? तो दोस्तों वो चीज़ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन ये होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों थोड़ा सा भी अगर गलती होता है, मिस्टेक होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इंसान से गलती होता ही है। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? तो मैंने बताया ना कि किसी प्रकाश स्रोत से एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए उसको। ये है कोई समतल दर्पण, ये क्या है? कोई समतल दर्पण। और ये क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत हो जाता है। दोस्तों यहाँ से अगर कोई प्रकाशीय स्रोत आता है और यहाँ से टकरा करके रिटर्न हो जाता है। दोस्तों ये आने का डायरेक्शन और ये जाने का सिंबल है। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का मतलब डिफिनीशन क्या होता है कि अब ये डायग्राम बताता है ना आपको, ये चीज़ें डायग्राम बता रही है कि प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन क्या होता है। डायग्राम बहुत ईजी है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण है किसी समतल दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः वह वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों अब ये बात एक चीज जहन्नम में घूम रही है कि यहाँ से किरण आके यहाँ जा रही है, तो कैसे अपने मार्ग में वापस लौट रही है। तो दोस्तों क्या है ये चीज़ें देखें, इसके बीच में एक अभिलंब का जन्म हो जाता है। जैसे प्रकाश की किरणें जाती है अभिलंब का है, तो प्रकाश की कुछ ऐसे किरणें जो बीचों बीच भी होकर टकराती है। दोस्तों तब जानते हैं चारों तरफ रहता है ना, समतल दर्पण का है जिसमें आप अपना चेहरा खूबसूरत देखते हैं। उस दर्पण पर प्रकाश की जब किरण ये पड़ती है तो प्रकाश की अधिकतम मैक्सिमम किरणें यहाँ से होकर गुजरती है। तो क्या होता है देखिए दोस्तों, ये जो किरण आ रही है उस किरण का दोस्तों क्या है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझिए। मैं प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन दे दिया, अब मैं इस पॉइंट और जो किरणें है उसका नाम दे रहा हूँ, उसका डिफिनीशन दे रहा हूँ। जो प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें प्रतीत होती है, वह किरण आपतित किरण कहलाती है। दोस्तों इस किरण का नाम है आपतित, आपतित किरण। और जो किरणें समतल दर्पण से टकरा करके परावर्तन हो जाती है, यानी कि ये किरणें जब परिवर्तन होकर के जाती है तो इसको कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें।
और बीच में ये मेरा प्यारा भाई क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। दोस्तों थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये आपतित किरण जब आती है तो साथ ही एंगल बना कर जाती है। ये क्या है, ये जो किरणें है इसका नाम है आई, कोण आई। और ये इस किरण का क्या नाम है, कोण आर। अब ये क्या है, तो ये है आपतित किरणें आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरणें परावर्तन कोण बनाती है। तो दोस्तों ये परावर्तन कोण ही आपतन कोण। उसके बाद ये है समतल दर्पण, जिस पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, टकरा रही है, टकरा करके यहाँ से परावर्तन हो रही है। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम लिखिए। तो दोस्तों अब उस 2 नियम के लिए आप एकदम सावधान हो जाइए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से सुने, ये कोई मैं रट रटाने की चीज़ नहीं करता दोस्तों। मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ों को मैं रटना पसंद नहीं करता हूँ, उसको ऐसे एक्सप्लेन करके समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ ताकि मन प्रसन्न हो, बिना टेंशन के वो चीज़ें रहें। आपतित किरण से आते हुए जो आपतित किरण है ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। यहाँ पर देखिए ये तीनों किरणें जो है एक सेंटर पे है, एक तल में है, एक बिंदु पर है। तो प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम होता है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु में हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट नियम हो जाता है। आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, देखें यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा या और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट है। सेकेंड क्या चीज़ है दोस्तों, सेकेंड बहुत प्यारा चीज़ है। देखिए ये जो आपतित किरणें आपतन कोण बढ़ाई हैं, ये जो परावर्तित किरणें परावर्तन कोण बढ़ाई हैं, तो दूसरा नियम यही बताता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों ये क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों ये क्या चीज़ है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर इक्वल टू नहीं रहेगा। तो दोस्तों कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश की किरण भी समानांतर होती है, जिस हिसाब से वो टकराई है ठीक उसी हिसाब से गुजरी है, इसलिए उसके बीच में एक कोण का निर्माण हो जाता है जिनका नाम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार है और कक्षा 10वीं में लगातार बार बार ये आता है। दोस्तों अगर इस पर नंबर की मैं बात करूँ तो 4-5 नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 में लॉन्ग आ जाएगा, सारी चीज़ें आएगी। और ये प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा उसके कितने नियम होते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो पक्का है ये आपको 4 नंबर ही दे के जाएगा, 3 नंबर से नीचे नहीं जाएगा और 4 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीचिंग एरिया में हमने समय लगातार 4-5 वर्ष तक टीचिंग किया है। तो दोस्तों इस भाई के लिए एक चैनल पर मेरा सब्सक्राइब करें
लाइक करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।